अभी नेक्स्ट है डेट काउंसलिंग। डेट काउंसलिंग मतलब डेट क्या है? डेट मतलब जो भी आपने लोन लिया हुआ है या कुछ भी किसी पर्सन से बोरो किया हुआ है या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो वो भी एक तरीके से डेट ही है। और यहाँ पे डेट काउंसलिंग का स्कोप है फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज, मतलब जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो हेल्प करेगा हाउस होल्ड को कि उसकी डेट साइड जो है वो कैसे प्लान कर सकता है, मतलब लाइबिलिटीज़ कैसे प्लान कर सकता है एफिशिएंटली। अभी आपने कोई भी लोन लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने होम लोन लिया या पर्सनल लोन लिया, तो आपको वो रीपे करना है। एक सर्टेन ड्यूरेशन रहेगा आपके लोन का। मान लो आपने 20 ईयर्स के लिए लोन लिया है तो 20 ईयर्स आपकी ईएमआई जाएगी आपके होम लोन के लिए। वो ईएमआई सिर्फ जितना आपने लोन लिया है उतना ही नहीं, प्लस उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट लगेगा वो अलग। तो यहाँ पे बेसिक कॉस्ट एडवाइज़र को देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस जाने के बाद सेविंग कितनी बच रही है, एंड उसके बाद आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, मतलब आपका वो जो मैंडेटरी एक्सपेंस है वो कितना है मंथली। तो प्रॉपर एक प्लान बनेगा। प्लस यहाँ पे क्या है ना, लाइबिलिटीज़ में आ जाता है एक तो लोन्स जो मैंने आपको बताया, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। उसके बाद बोरोइंग ऑप्शंस, एक तो आप फ्रेंड से आपके जो भी है पैसे फंड्स ले सकते हो, या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो वो भी एक बोरोइंग ऑप्शन में आ जाता है। तो ये और थर्ड, ये दो ऑप्शंस है लाइबिलिटीज़ में। यहाँ पे क्या होता है कि कोई कोई डेली चीज़ों के लिए भी अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आपकी जो फ्यूचर इनकम है उसको जो कल की इनकम है उसको आज ही आप यूज़ कर ले रहे हो, जो भी आज के लिए एक्सपेंसेस है वो। और आपने जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी जो सामान लिया हुआ है वो भी आपको पे करना ही है। भले आज पे नहीं करोगे लेकिन एक सेटलमेंट साइकिल रहता है क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए, उसके बाद तो आपको पे करना ही है। सिर्फ आपको 45 डेज़ या 30 डेज़ जो भी टाइम है उतना आप यूज़ करोगे, लेकिन उसके बाद तो फंड्स जाएंगे ही जाएंगे आपके। तो यहाँ से आपकी सेविंग इम्पैक्ट होती है। जितनी ज़्यादा लाइबिलिटी उतनी आपकी सेविंग इम्पैक्ट होगी और आपका फ्यूचर इम्पैक्ट होगा, सॉरी फ्यूचर इनकम इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे जैसे कि कोई एप्रिशिएटिंग असेट लेने के लिए अगर लोन लेता है, एप्रिशिएटिंग असेट में आता है होम लोन। एप्रिशिएटिंग असेट होम, ठीक है। अगर इसको लेने के लिए आपने लोन लिया है तो फिर भी ठीक है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आपको यहाँ से रेंटल इनकम आ सकती है। मतलब आपने जितना भी लोन लिया था उसके बाद वो पे करने के बाद आपका अगर यहाँ से रेंट से वो ईएमआई जा रही है तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप डेप्रिशिएटिंग असेट के लिए लोन लेते हो, जो कार है, अभी यहाँ पे कार क्या है, इसका एक्सपेंस है, फ्यूल एक्सपेंस है, मेंटेनेंस है, ठीक है, कार की। एंड ये सिर्फ आपकी हेल्प करती है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस है, जो भी एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस होता है कार की वजह से। अदरवाइज़ आपको इसका एक्सपेंसेस ज़्यादा है, फ्यूल एक्सपेंसेस आता है, मेंटेनेंस आता है, बाद में कार की सर्विसिंग, तो ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ ऐड हो जाते हैं। प्लस ये डिप्रिशिएटिंग असेट है, अगर आप कार बाय करते हो तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है। जितना प्राइस में आपने लिया है कभी भी उससे ज़्यादा प्राइस आपको मार्केट में नहीं मिलती है कार की। लेकिन ये वही अगर होम लोन के लिए देखेंगे आप, तो यहाँ पे आप लोन लेके भी अपना एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में आपको रेंटल इनकम भी दे सकती है। प्लस अगर सेल भी किया तो आपका वहाँ से एक फ़ंड, अच्छा फ़ंड आपको वहाँ से आ सकता है। लेकिन यही है कि आपको जितनी ज़रूरत है उतनी लोन लेना है, नहीं तो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है, फ्यूचर में आने वाले गोल है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और अगर कभी कभी ज़्यादा आपके ऊपर लोन हो जाता है तो आपके इसेंशियल भी मीट होना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसेंशियल भी मीट होना डिफ़िकल्ट हो जाए तो वहाँ पे सेविंग तो होगी नहीं।
ये सारा डेट ट्रैप में अगर आप फंसने जा रहे हो तो वहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है आपको प्लान बना के देगा कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो आपका असेट कॉलम प्लस आपका लायबिलिटीज़। आपको हेल्प करेगा कि आप रीपे कैसा करोगे, आपको कितना लोन लेना चाहिए, ठीक है, बाद में रीपे कैसा करना है, प्लस जो भी असेट है अगर उसको सेल करना पड़े तो वो लोन वेव ऑफ हो सकता है क्या, तो वो ऑप्शन भी आपको जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र देता है। तो ये सारा आ जाता है डेट काउंसलिंग में। एंड इसके बाद देखते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग। जो भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आने वाले हैं उसके लिए इंश्योरेंस प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर परमानेंट लॉस हो जाए या टेम्परेरी लॉस हो जाए तो वहाँ पे इंश्योरेंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, परमानेंट लॉस में आता है अगर अर्निंग मेंबर की सडन डेथ हो गई तो वहाँ पे परमानेंट लॉस हो गया आपका। यहाँ पे भी एक लाइफ इंश्योरेंस जो है जो भी डिपेंडेंट है उनको हेल्प करेगा सर्वाइव करने के लिए। वही टेम्परेरी लॉस में आ जाता है कि जो अगर ये होता है कोई हेल्थ डिसीज़ डिक्लेयर हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ अगर वहाँ पे आ जाए तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस है यहाँ पे खर्चा मान लो 20 to 30 lakhs है, तो ये इसके लिए यहाँ पे जो है मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस काम में आएगा। बाकी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी जनरल इंश्योरेंस में जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस रहते हैं जैसे कि फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, तो जनरल इंश्योरेंस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र आपकी हेल्प करेगा कि आपको कितना इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड है एंड उसके लिए कितना अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र का वही रोल है कि आपके लिए जो कवर है एंड अमाउंट कितना आपको पे करना है, ये दो चीज़ें यहाँ पे जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र चेक करेगा।